1526 से 1857 लगभग 300 साल तक भारत के काफी बड़े भूभाग पर राज करने वाले मुगल कौन थे? किसकी संतान थे मुगल? आखिर कहां से और कब आए थे मुगल? मंगोल शासक यानी चंगेज खान ने पूरे मध्य एशिया तुर्की तक के सारे भूभाग को अपने साम्राज्य में मिला लिया था और चंगेज खान के वंश की किसी महिला की शादी अपने आप को तुर्की कहलाने वाले तैमूर से हुई थी। उन्हीं के वंशज थे मुगल। मुगल अपने आप को मुगल कहलाना पसंद नहीं करते थे क्योंकि चंगेज खान ने जो हालात पूरे मुस्लिम देशों की थी और जिस तरह से उसने मुसलमानों के खलीफा और बगदाद को मिट्टी में मिलाया था और मरते दम तक उसने इस्लाम भी नहीं अपनाया था, इस कारण मुगल अपने आप को चंगेज खान से नहीं जोड़ना चाहते थे और अपने आप को तुर्क ही मानते थे। इस तरह मुगल एक मंगोल और तुर्कों की वर्ण संकर जाति थी। आगे चलकर बाबर जो हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य खड़ा करने में सफल हुआ, उसका जन्म 1483 में पिता की ओर से तैमूर और माता की ओर से चंगेज खान की पीढ़ी में हुआ था। बाबर का परदादा तैमूर अफगानिस्तान, ईरान और मध्य एशिया का शासक था। तैमूर की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य टूट गया और उसके वंशज ही आपस में राज्य के लिए लड़ते रहे। इसी मारकाट के बीच बाबर 1494 में 12 साल की उम्र में फरगना का राजा बना, पर जल्दी ही उसको वहां से मारकर भगा दिया गया। तैमूर और चंगेज खान के वंशज होने के कारण इन मुगलों को लगता था कि हम जन्मजात ही राज करने के लिए बने हैं। वह चाहे कहीं पर भी हो, अपना राज और राज्य बनाने के लिए संघर्ष करते रहते थे। इसी कड़ी में जब बाबर को 1501 ईस्वी में हार कर फरगना से भागना पड़ा तो उसने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर भारत पर हमला करने की तैयारी की और 1504 में उसने काबुल को जीत लिया। इधर भारत में राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत सेनाओं ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी का जीना हराम कर रखा था। खानोली नामक स्थान पर हुए भीषण युद्ध में राणा सांगा से इब्राहिम लोधी की हार ने लाहौर के सूबेदार दौलत खान लोधी को अत्यंत भयभीत कर दिया और उसने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए बाबर के साथ मिलकर राणा सांगा को मिटाने की योजना बनाई। क्योंकि बाबर तैमूर लंग का वंशज था, इसलिए वह भारत पर अपना अधिकार भी समझता था, तो उसने तुरंत ही भारत पर हमला करके 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी को ही हरा दिया और इस तरह भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। इस तरह मुगल एक मंगोल और तुर्की जाति की वर्णसंकर जाति थी और वे 1526 में भारत में आकर अपना राज्य स्थापित करने में कामयाब हुए थे और उनका पहला सुल्तान या मुगल बादशाह बाबर था। इस तरह 1526 ईस्वी में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी।